गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको एक अंश पढ़ाया था माता का अंचल का। अब उससे आगे का देखिए। कभी माँ क्या करती थी कि अचानक पकड़ लेती थी मुझे और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती थी। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते थे। पिताजी को बड़ा गुस्सा आता था कि ऐसे क्यों कर रही है बच्चे के साथ। किंतु माँ जो थी वह तेल लगाकर ही दम लेती थी, मतलब तेल लगाकर ही छोड़ती थी मेरे सिर में। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती थी, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर कृष्ण की तरह बना देती थी मुझे, और मैं सिसकता रहता, रोता रहता था। पिताजी गोद में उठाकर बाहर ले आते और जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखकर मैं सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लग जाता और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था। वहीं चबूतरे के कोने में सब खेल खेलते थे। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंभे बनाते थे। सरकंडे माने बांस के खंभे बनाते थे, कागज़ का टेंट लगाते थे, मिठाइयों की दुकान लगाते थे, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते थे, पत्तों की पूरी कचौड़ी होती थी, गीली मिट्टी की जलेबी और फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते थे और दुकान सजा देते थे। तो हम बच्चों में से ही खरीदार होते थे। हम बच्चों में से कुछ बच्चे होते थे जो खरीदारी करते थे और हम में से ही कुछ बच्चे दुकानदार होते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके हम घरौंदा बनाते थे। घरौंदा माने घर। रेत की मेड़ ही दीवार बनती थी। रेत के बनाए जाते हैं ना घर, तो रेत के हम घर बनाते थे और रेत की मेड़ ही दीवार बनती थी। रेत की मेड़ सी बनाते, जैसे जब खेती की जाती है तो खेतों के किनारे किनारे जो ऊंचा हिस्सा होता है उसको मेड़ कहते हैं। तो हम रेत की मेड़ की तरह दीवार बनाते थे। तिनकों का छप्पर बनाते थे, उसको छत बनाते थे उस घर की। दातून के खंभे बनाते थे जिनसे हम दातून करते थे, अपना दांत साफ करते थे अपने, उन्हीं के खंभे बनाते थे। दिया सलाई की पेटियों की किवाड़ बनाते थे। दिया सलाई माने माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं उनसे किवाड़ बनाते थे। पानी का घी, बालू की चीनी, बालू माने रेत, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करके ज्योनार तैयार करते। ज्योनार कहते हैं भोज, खाने को, दावत को। ऐसे करके हम घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करते थे और भोजन तैयार करते थे। बालू की चीनी होती थी, पानी का घी होता था, इन सब से हमारा भोजन तैयार हो जाता था। तो हम ही बच्चे पंगत में बैठते, पंगत माने पंक्ति, लाइन में बैठते थे और पंगत में धीरे से आकर हमारे बाबूजी भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़कर, अपना जो घर बनाया होता था उसको बिगाड़कर भाग उठते थे और पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और फिर पूछते थे, फिर कब होगा भोज भोलानाथ, बताओ भोलानाथ फिर कब खाना खिलाओगे। तो कभी कभी बच्चे बारात निकालते थे। तो बारात जब निकालते थे तो क्या करते थे, कनस्तरों का तंबूरा बजता था। तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला यंत्र। तो कनस्तर ले लेके तंबूरे बजाते थे और आम की गुठली को घिसकर शहनाई बनती थी। आम की गुठली से एक तरह की आवाज़ निकलती है जब बजाते हैं। हम बचपन में कर रखा है हमने। तो हम में से कोई दूल्हा बन जाता था, समधी बन जाते थे। समधी किसको कहते हैं, जैसे लड़का है तो उसकी जिससे शादी हो रही है वो, उसके माता पिता और लड़की के माता पिता क्या हो गए, समधी हो गए आपस में। तो हम में से कोई दूल्हा बनता था, कोई समधी बनता था। बारात चबूतरे के कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी और जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था और लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी, जो मेरे बाबूजी थे, वे पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे तो हम हंसकर भाग जाते थे। उसमें कोई दुल्हन वगैरह नहीं होती थी, तो ऐसे ही वो करते थे, ढोंग करते थे बच्चे बारात का। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुट जाती थी।